नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज थोड़ी देर पहले आपसे जुड़ा था और आपको दिखाई थी खबर। मेन बाजार के अंदर एक शिवांश गिफ्ट गैलरी है, वहाँ झगड़ा हुआ था और झगड़े के अंदर वहाँ काफ़ी दुकान में का खून वगैरह था और टूट फूट भी हो रखी थी गाँव दुकान के अंदर। और हमने दिखाया था, दुकानदार का पक्ष दिखाया था कि ये बताने के लिए कि क्या यह मामला हुआ, किस बात को लिए झगड़ा हुआ था। और दुकानदार ने कई तरह के आरोप लगाए थे। सुखविंदर नाम बताया दुकानदार ने अपना। शिवांश गैलरी गिफ्ट गैलरी है मेन बाजार के अंदर, वहाँ झगड़ा हुआ है। और जो दूसरा पक्ष आप देख सकते हैं सामने, हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है जिनके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी। एक मिनट, काफ़ी गहरी चोट सिर पर लगी हुई है। उनकी आंख पर भी चोट है और आंख पर भी यहाँ नील का निशान देख सकते हैं आप, काफ़ी यहाँ भी लगी हुई है। तो इनसे जानने का प्रयास करें। जो झगड़ा भी हमने थोड़ी देर आधा घंटे पहले आपको लाइव खबर दिखाई थी, शिवांश गिफ्ट गैलरी जो मेन बाजार के अंदर है, उस दुकानदार के साथ जो मारपीट हुई थी, किस बात को लेकर हुई थी। उसका तो कहना था कि कार कल लेकर ये जाते हैं और वो कार ख़राब निकलती है। वो चलाकर उसने दिखाई थी, लेकिन आज कार को वापस करने गया, कोई कंप्लेंट करने गए, उसी बात को लेकर दुकानदार ने कहा कि झगड़ा हुआ है मेरे साथ। और यहाँ आप देख सकते गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, उनसे जानेंगे क्या उनका नाम पता है, पूछेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? चंद्र सिंह नाम है। चंद्र सिंह नाम है। एक्स आर्मी। एक्स आर्मी हो आप? एक्स आर्मी है ये, चंद्र सिंह है, एक्स आर्मी है। कौन सा गांव आपका? तो यह राजीव कॉलोनी में रहते हो। सफेदो रहते हो। भाई साहब जो पूरा मामला, दुकानदार कई तरह के आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसे कह रहा है कि मेरे साथ मारपीट की गई है, मुझे धमकी दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी देकर गए हैं, देख लेने की धमकी देकर गए हैं और मेरी दुकान के अंदर 6-7 हज़ार रुपये का तोड़ फोड़ करके नुकसान कर गए, मूर्तियाँ तोड़ गए हैं और मेरे साथ मुझे भविष्य में भी लोगों को चोट लगी हुई है। वो आरोप उसके बिल्कुल निराधार है। क्या बात हुई थी? केवल 100 रुपीज का गिफ्ट था ओनली। वो कल चला नहीं था। कल लेके गए थे आप? हाँ, कल लेके गया था। तो आज बदलवाने के लिए लिया था मैं। अच्छा। उसने खुद उसको टाइट किया, चला के देखा, बिल्कुल नहीं चला। तो वो बोला सर आपने कल ले गए थे, मैं नहीं बदलूंगा इसको। अच्छा। मैं बोला बदलना चाहिए आपको। तो बोला नहीं मैं नहीं बदलूंगा। वो कह रहा था कि कल मैंने चेक करके दिया था, चला के दिखाया था। करके नहीं दिया, उसने ऐसे ही दिया था। अच्छा, बंद दिखाया था ये, मतलब ये झूठ बोल रहा है वो? हाँ। तो अच्छा, बंद ले आए थे आप कल? दो गिफ्ट लेके ऐसे ही लिया था हम आज पे। अच्छा, 100 का। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसने फिर मैंने उसको बोला नहीं बदलना पड़ेगा। तो उसने उठा के मेरे को यहाँ मारा हो, आँख पे मारा वो। छोटा खिलौना था, खिलौना यहाँ पर ही मारा मारा। पहले। फिर मैंने उसको बचाव के लिए हाथ लगाया, धक्का दिया। तो उसने एक पत्थर की मूर्ति थी वो उठा के मार दी। यानी उसने मूर्ति मारी आपको? मूर्ति मारी पत्थर। वो कह रहा है कि काउंटर में सील लगने की वजह से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये गलत कह रहा है वो। ये तो लकली मिसिज साथ थी, बच्चा छोटा बच्चा साथ था। ये बच्चा देखो ये। अच्छा, ये बच्चा भी साथ? हाँ ये बच गया, शुक्र मनाओ ये बच गया। भाई दिवे कोई अच्छा हो जाता तो ये जान जा। छोटा बच्चा है। फिर काफी खून आने लगा, हाथापाई होने लगी आपस में। बचाव के लिए मैंने बचाव किया, फिर मैं बेहोश हो गया। बेहोश होता हुआ मैं धीरे धीरे पकड़ के मिसेज और भी थे वो सब लेके आए। कौन कौन लोग थे आप? मैं मिसेज और मेरा लड़का साथ था। बेटे इधर आ जाओ एक बार, आप भी। आप साथ थे क्या? आ जाओ, आप भी बताओ। अच्छा। हाँ, तो ये तो बच्चा न्यूरो केस है, तो ये जानता नहीं इतना, तो ये तो पीछे चला गया था। अच्छा, उसके बाद फिर आदमी बीच से वापिस आ, मेरा खून। वहाँ दुकानदार थे, किसी ने छुड़वाया भी नहीं आपको? नहीं वो बचाने आए हैं, छुड़ाने आए हैं। थे। तंग जगह थी, तब तक उसने मारता ही रहा फिर वो। अच्छा। हाँ, मैं भी उसको धक्का लगाता रहा बचाव के लिए, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गया। वो कह रहा है कि आपने, आपकी पत्नी ने, बेटे ने मिलकर तीनों ने अटैक किया उसके ऊपर। और मेरा टोटली झूठ बोलता है। हाँ, यदि वैसी कोई बात होती तो फिर हम क्यों आते मेडिकल में, क्यों? चोट तो काफी गहरी लगी हुई है आपको? गहरी है। और उसने तो धमकी दी है। उसके बाद फिर धमकी देता रहा, देख लूंगा आपको। फिर मैं बेहोश हो गया। मेरा भाई है बीजेपी में। क्या कह रहा था? वो कह रहा था बीजेपी में, खुद मेरा भाई है, देख लूंगा तुमको, जान से मरवा दूंगा, सभी दो छटवा दूंगा, ऐसे ऐसे करके बोले वो। मैं कहा चलते ने देख। बीजेपी के नेता है? हाँ। कौन? नाम तो नहीं बोले क्योंकि हम इसको लेकर फिर उसमें चले गए। बोले कि बीजेपी में है मेरा भाई सगया। हाँ, तुमको सफेदों से निकलवा दूंगा, मारवा दूंगा, तुम्हारी हिम्मत क्या है यहाँ खिलौना नहीं। इस तरह की बातें हुई हैं बीजेपी के नेता का नाम लेके? बीजेपी के नेता का नाम लिया। अच्छा। हाँ जी। हाथ में तो ये छोटा बच्चा है, अगर इसको कुछ लग जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? तो इस छोटे बच्चे अब वो सीधे अटैक कर रहे हैं हमारे पर। बच्चा हाथ में 1.5 साल का कितनी आयु का बच्चा है? 1.5 साल का बच्चा है ये। और इसको इसी का खिलौना था, इसी के। अगर एक बात बताओ, अगर वो खिलौना डिफेक्टिव होता, अगर उसने कल दिखाया होता कि ये डिफेक्टिव है, तो मेरे फादर उसको लेके क्यों आते? कोई खिलौना डिफेक्टिव लेके घर आता है क्या? लॉजिक देखो आप। और अगले दिन अगर डिफेक्टिव को अगले दिन लाके ये दिखा रहे कि देखो आपका डिफेक्टिव पीस है, और उसको कह रहा है नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं क्या मैकेनिक लगा हुआ, मैं ये कर रहा हूँ, और वही खिलौना फिर उठा के उन्होंने मेरे डैड के मुंह पे मारा। बेटा जैसे कि अब आपकी मम्मी ने बताया है, सबसे बड़ी बात छोड़ो, ये एक ऑलरेडी आर्मी पर्सन है। आर्मी पर्सन का सबको पता है, इतने डिसिप्लिन ऑलरेडी होते हैं। इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। ये चीज की तसल्ली आप पूरे सफीदों में कर सकते हो, किसी से मुंह का भी अनबन नहीं है आज तक। तो कोई ऐसा इंसान सीधा उन पर अटैक कैसे कर सकता है? अगर इतना गुस्सा होता है इनके अंदर तो वो पहले से अटैक करते कि नहीं करते?
अटैक जिन्होंने किया है, अगर वो अपने पक्ष में आप ये सब झूठ बोल रहे हैं तो वो उनकी गलती है, आप उनसे पूछो जाके। बेटा आप पढ़े लिखे हैं, आपके पापा के साथ जो मारपीट हुई, एक छोटी सी बात है 100 रुपए के खिलौने को लेकर के 100 रुपए, वही मैं कह रही एक जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, 100 जैसे ये बता रहे हैं, हमको वो कह रहे थे कि काउंटर में सिर लगे, पापा कह रहे हैं कि उन्होंने मूर्ति मारी है दुकानदार। ये चीज तो उनके अगर वो इतने वो हैं, उनके हो सकता है उनके शॉप में सीसीटीवी कैमरा भी होगा, सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं, और नहीं देख सकते वहाँ के लोग होंगे, अगर उन लोगों में इंसानियत होगी तो वो ये भी बता सकते हैं कि वो सीधा अटैक किया। और सीधा अटैक किया हुआ चोट तो सबको पता होती है कैसी लगी हो, जैसे उनको लगी हुई है, पूरा छिला हुआ है माथा, आंख पे चोट लगी हुई है। काउंटर आंख पे लगता है क्या? काउंटर यहाँ ऐसे छिलता है क्या? काउंटर ऐसे आंख यहाँ लगता है, काउंटर ऐसे हाथ पे लगता है? कैसी बेहुदी बातें करते हैं वो लोग। बेटे आपके पापा के साथ जो घटना हुई है, जानलेवा हमला किया गया है, जो चोट काफ़ी गहरी लगी सिर पे, आप एक जागरूक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर भी क्या मांग करेंगे? आज एक बेटी जिसके पापा के साथ इतनी बुरी दुर्घटना हुई है, सिर फोड़ दिया गया है, आप पुलिस प्रशासन से, सरकार से, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता जैसे आपकी मम्मी ने बताया है, क्या मांग करेंगे सरकार से? उस दुकानदार के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई से पहले मैं इंसानियत के तौर पर उस इंसान से पूछूंगी जिसने ये सब किया है कि क्या ये चीज़ ठीक थी? एक इंसान तुम बात भी कर सकते थे उस चीज़ पर, सीधा मारना ये तो कोई हल नहीं होती है। और पहला अटैक उसने किया, इसका मतलब उसका मानसिक रूप उसका मानसिक रूप खराब है, इनका तो नहीं हो सकता। अगर इनका खराब होता तो शायद ये पहले उनके ऊपर मार सकते थे, और इन्होंने किया। और दूसरी बात, अगर इंसानियत आसपास के लोगों में है तो वो भी ये चीज़ का पक्ष लेके बोल सकते हैं कि हाँ इस आदमी ने गलती की है, उस आदमी को उसके अपनी गलती की सजा मिले। हमें कोई बेफालतू की चीज़ या बेफालतू का लफड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत सिंपल है, हम लोग को ये सब में नहीं घुसना। अगर ये सब करना होता तो हम बहुत और तरीके से कर सकते थे, हम मीडिया के सामने आके ये सब नहीं बोल रहे होते। ठीक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सही है सही हो, जो गलत है वो गलत ही हो, और उस गलत के साथ एक्शन ज़रूर हो, और एक्शन हर लेवल पर हो। फिर क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? मांग यही कर रहे हैं ना कि हाँ गलत के साथ जो उसने गलती की उसकी उसको सजा यानी कि निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और जो दोषी है उसे सजा मिले। हाँ, बेशक से की जाए। हमें कोई चीज़ नहीं, आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, भले ही देख सकते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो चीज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं घायल व्यक्ति हैं, रिटायर्ड आर्मी हैं। चंदन उनकी बेटी ने बहुत अच्छी बात करी है। इंसानियत के नाते अगर कोई वहाँ देखा है जिसने भी, वो निष्पक्ष होकर बात करे, और उनकी बिटिया ने भी ये कहा है कि निष्पक्ष जाँच की जाए पुलिस द्वारा इसकी, और जो दोषियों से सजा दी जाए। यही बात है ना बेटा? टूटी मूर्ति के ब्लेम लगा रहे हैं। मूर्ति तो उसके खुद अटैक पर टूटी है, वो खुद उसने आके मूर्ति मारी है। वो टेबल के उस साइड था काउंटर के, और मैं इधर था, वहाँ से अंदाजा लगाओ तो चोट लगी है दुकानदार के अटैक से लगी है। अटैक से लगी है, मूर्ति लगाई है। तो मेडिकल कराएंगे, आप रिटायर्ड आर्मी हैं, क्या मांग करते हैं ऐसे दुकानदार के खिलाफ? किस तरह की कार्रवाई करे पुलिस? नहीं, जो स्टेबल होगा सर देखेंगे मेडिकल में जितना भी जो। क्या कहना चाहेंगे? आपके पति को इतनी गहरी चोट लगी, बेटी भी काफी परेशान है, और फिर छोटा वही बच्चा साथ था, उसे नहीं, चोट लग वही सकती है। कहेंगे ना कि भाई जो निष्पक्ष वो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए इस चीज की, और जो उस दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसे ना करे। वो बार बार बीजेपी में मेरा भैया है ये धमकी दे रहा है? हाँ, बार बार धमकी दे रहा था। हम जब नीचे उतर कर लेके गए ना, वहाँ खड़े खड़े भी बोल रहा था वो, जब हम लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे कि हाँ मैं देख लूंगा, सफेदों भी छुड़वा दूंगा, मार भी दूंगा, ये भी कर दूंगा। उसको कोई शर्म थी ही नहीं कि तूने किया क्या है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी गंभीर मामला है। दुकानदार के आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया है। उन्होंने की बेटी है, पत्नी है, जिनके चोट लगी, रिटायर्ड आर्मी है, वो चंदर नाम है उनका। अब देखना होगा, ये पूरा पुलिस का मामला है, पुलिस के पास भी ये मामला जाएगा, क्योंकि MLR कटवाई जा रही है, MLC कट रही है अस्पताल के अंदर, और ये मामला पूरी तरह से पुलिस के पास जाएगा। अब देखना होगा इस पूरे गंभीर मामले को लेकर। और एक बात नहीं निकल के आई है कि जो दुकानदार है, जैसे कि इन्होंने बताया, जो घायल है, जो पीड़ित जिन्हें चोट लगी, उनका ये कहना है कि उन्होंने हमें धमकी दी है कि हमारा जो रिश्तेदार है या भाई है वो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है, हम देख लेंगे, शहर से निकलवा देंगे। तो इस तरह की बातें भी निकल कर सामने। अब देखना होगा इस पूरे गंभीर मामले को लेकर के पुलिस किस तरह की क्या कार्रवाई करती है। और जो बेटी है उनकी, चंदर की, जो रिटायर्ड आर्मी है, जो इस हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं, उन्होंने मांग किया है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से इसकी पूरी जाँच करे और जो दोषी है उसे सजा दे। तो हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए, दुकानदार का भी पक्ष आपको आधा पौना घंटा पहले दिखाया था, और जो पीड़ित पक्ष है, चोट लगी है, जो दंपत्ति है, उनका बेटा, उनकी बेटी है, छोटा बच्चा भी साथ था, उनका भी हमने पक्ष दिखाया आपको। तो हमारा काम है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हर खबर को आप तक पहुंचाने का। तो अब बने रहिए, जुड़े रहिए स्वास्थ्य की न्यूज़ के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य खबर के साथ। तब तक आज्ञा, नमस्कार। स्वास्थ्य की न्यूज़ से मैं हरीशपुर, सफेदों के नागरिक अस्पताल।